नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज। आपको बता दें, कुरैशीपुर में स्थित गांधीनगर कॉलोनी में बिहार दिवस का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके की गई। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बड़खल विधानसभा के वरिष्ठ समाज सेवी अर्जुन सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश खटाना व जिला महामंत्री कविंदर चौधरी व वार्ड नंबर 11 के पार्षद प्रतिनिधि संदीप बढ़ाना पहुंचे। इस मौके पर आए हुए मुख्य अतिथियों ने केक काटकर बिहार दिवस मनाया। आपको बता दें, प्रवासी परिषद के संस्थापक राहुल झा के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम समाज के लोगों का आगमन होता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ बिहार दिवस मनाया गया। समाज के तमाम लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी व आए हुए मुख्य अतिथियों का क्षेत्र के लोग स्वागत करते हुए भी नजर आए। आपको बता दें, इस मौके पर आए हुए मुख्य अतिथियों ने लोगों को कहा कि वह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे और समाज में अपनी अहम भूमिका अदा भी करे। इस मौके पर कार्यालय का उद्घाटन भी गांधीनगर में किया गया और इसके साथ साथ आपको बता दें, प्रवासी परिषद में वाहन चालक संघ में 2 वाहन कर्मी भी जुड़े। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिला महामंत्री कविंदर चौधरी व बड़खल विधानसभा के समाज सेवी अर्जुन सिंह अपने हाथों से स्टिकर लगाते हुए वाहन पर नजर आ रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है आए हुए मुख्य अतिथियों का। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पर मंच पर उपस्थित भाई कविंद्र, भाई राजेश एवं आयोजक राहुल झा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथी एवं मातृशक्ति, आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। सबको पता है, बिहार की भूमि बुद्ध की भूमि रही है, जहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है और अखंड भारत का सूत्रपात करने वाले और उसको क्रियान्वित करने वाले आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमि रही है। और पूरे एशिया महाद्वीप में अगर कोई सर्वप्रथम पूरे एशिया महाद्वीप पर अगर शक्ति और धर्म के रूप में अगर कोई राज किया है तो सम्राट अशोक, उनकी भूमि भी बिहार ही रही है। तो ऐसी भूमि को हम नमन करते हैं और यहाँ के वहाँ के जो भी लोग हैं, परिस्थितियाँ, जैसे राहुल भाई ने कहा कि परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ हो या सामाजिक परिस्थितियाँ हो, उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन फिर भी बिहार के लोग जहाँ भी गए हैं, जिस क्षेत्र में गए हैं, अपने बुद्धि से और अपने श्रम शक्ति से वहाँ के समाज का निर्माण करने में अपना अपूर्व सहयोग दिया है। फरीदाबाद के निर्माण में भी बिहार के लोगों का अच्छा खासा योगदान है। बिना उनके योगदान के हम यहाँ के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और प्रवासी परिषद, तो जो भी बाहर से लोग आए हुए हैं, बाहर के राज्यों से आकर के यहाँ पर जो बसे हुए हैं, काम कर रहे हैं और फरीदाबाद के विकास में जो सहयोग कर रहे हैं, तो उनका भी, जैसे कई जगहों पर उनके साथ में भी बदतमीजियाँ होती हैं, तो उसके लिए उनको भी इकट्ठा होकर के एक साथ में मिल करके जो यहाँ के लोकल हैं और बाहरी लोग मिल करके आपस में एक अच्छे समाज का निर्माण करें, ताकि हमारा देश, जब हम मिल करके आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक हमें विश्वगुरु बनना है, तो विश्वगुरु तभी हम बन पाएंगे जब हम एक होंगे, हम मिल करके वासी प्रवासी और मिल करके एक होंगे, ना शोषण करेंगे ना शोषण होने देंगे। जय हिंद, जय बिहार। आज मैं कहूँ कि बिहार दिवस की सबसे पहले तो आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मंच पर उपस्थित बहुत लोकप्रिय एनआईटी के विधायक, मेरे बड़े भाई सतीश फागना जी के भाई, पूर्व पार्षद आदरणीय कविंदर फागना जी, बढ़ाना जी, मैं पार्षद ही कहूँगा, अर्जुन जी को भी दूसरे नंबर पर रहे हैं, अर्जुन जी, सम्मानित मंच और आज के इस भव्य और शानदार कार्यक्रम के आयोजक बहुत ऊर्जावान मेरे जो साथी हैं, भाई राहुल झा जी। राहुल भाई, आपको और आपकी टीम को बधाई देता हूं कि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। आज हम इस विशेष दिन पे मिले हैं। 22 मार्च 1912 को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में बिहार को मान्यता मिली। बिहार केवल एक स्टेट नहीं है, ज्ञान की, सभ्यता की, संस्कृति की एक विरासत को संजोए हुए एक बहुत बड़ी पूंजी है। बिहार ने इस भारत देश को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में प्रथम राष्ट्रपति दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फरीदाबाद के विकास में बड़ा योगदान है। जहाँ अर्जुन जी ने कहा कि अगर हम बिहार की बात करें और राजेंद्र प्रसाद जी की बात ना करें तो मेरा मानना ये है कि वो अनूठी बात रहेगी, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी का इस फरीदाबाद के विकास में, अर्जुन भाई आपने कहा कि फरीदाबाद के विकास में प्रवासियों का योगदान है। मैं कहता हूँ डे फर्स्ट से, शुरुआत के दिनों से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समय से और आज तक इन प्रवासियों लोगों ने, आप लोगों ने खून और पसीने से इस फरीदाबाद को सींचा है। इस फरीदाबाद को विश्व के मानचित्र पर पहुंचाने का जो काम किया है वो आपकी मेहनत ने किया है। साथ साथ मैं यहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भी हमेशा आपको अपने परिवार का हिस्सा माना है। जो हरियाणा के लोग हैं, फरीदाबाद के लोग हैं, उन्होंने एक परिवार के हिस्से के रूप में, भाई और बहन के रूप में आपको मान सम्मान दिया है और आप लोगों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। भाई साहब ने कहा कुछ लोग दबाने का काम करते हैं, मेरा मानना है कि चंद लोग हैं और ऐसे चप्पल कद्दू 2-4-5% है जो इस भाईचारे को खराब करने का काम करते हैं। तो साथियों, एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं। आप सबके उज्जवल, सफल, सुख और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस फरीदाबाद को विश्व के मानचित्र पर बनाए रखें। फरीदाबाद की जो पूरे देश में एक अलग पहचान है, उसको बनाने में जो आपका योगदान है वो आगे रहे। राहुल भाई जैसे नौजवान लोग इस बीड़ा को लेकर चल रहे हैं, आप सब लोग उनका साथ दें। मेरा मानना है कि जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे तब तक कोई भी समाज अपने अधिकारों से वंचित रहेगा। अगर आपको संगठित होंगे तो आप अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों के विधायक, सांसद और आपके सहयोग से लोग जो चुन के आ रहे हैं वो आपका मान सम्मान भी रखेंगे। लेकिन जब आप लोग ग्रुपों में बटे रहोगे, दलों में बटे रहोगे और आपसी चीज़ों में बचे रहोगे और पैसों पे और उस पर अपनी वोट को बेचते रहोगे तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं अपना समाज कमज़ोर होगा, आपकी ताकत कमज़ोर होगी। अपनी ताकत को बढ़ाए रखने के लिए हमें मजबूत रहना है, एकजुट रहना है और राहुल झा जैसे लोगों के साथ मिलकर, राहुल भाई आप इस बीड़ा को उठाए हुए हैं, आप आगे लेके जाएं। मेरा मानना यह है कि आप इन लोगों के लिए एक चिराग का काम करेंगे और आपका चिराग जो थोड़ा बहुत अंधेरा है उसको दूर करेगा और सब लोग मिलकर, हमारे पत्रकार साथी आपकी आवाज़ को बुलंद उठाएंगे। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार माता की, भारत माता की। आज हमारी अपनी NIT 86 विधानसभा के गांधी कॉलोनी में आए हुए सभी हमारे अतिथि हैं, सभी का मैं अपनी तरफ से, बड़े भाई सतीश फागना जी की तरफ से, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई संदीप भड़ाना जी की तरफ से आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और फिर मैं आप सभी को बिहार दिवस की भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। आज 22 मार्च 1912 को, जब वैसे तो उस समय अंग्रेज़ों का ही शासन था पर फिर भी बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य की आज स्थापना हुई थी, तो इसको आज हम बिहार दिवस के रूप में भी यहाँ पर मना रहे हैं। और हमारे इस अवसर पर उपस्थित हमारे भाई संदीप भड़ाना जी जो इस मंडल के भी अध्यक्ष हैं और पार्षद हैं, भाई हमारे राजेश खटाना जी बड़े भाई हैं, अधिवक्ता हैं और समाज सेवा में इनका अग्रणी योगदान हमेशा रहता है। कहीं भी कोई ऐसा आप केस देखोगे जिसमें कुछ गलत हुआ हो और अगर बाद में सही हो रहा है तो उसमें इनका योगदान हमेशा रहता है। हमारे बाबूजी अर्जुन जी, राहुल झा जी जो आज सुंदर मंच का संचालन भी कर रहे हैं और इसके प्रवासी परिषद के संस्थापक हैं, विपिन जी, समस्त और हमारे मंचासीन हमारे अतिथिगण और समस्त हमारे समक्ष बैठे हुए सभी का स्वागत। ये तो उड़ीसा की वो बजा देंगे। वैसे तो बिहार जो है अपने आप में ही एक नाम है, क्योंकि देखो मैं तो जहाँ भी गया हूँ, अगर पूरे भारत में हम जाते हैं तो बिहारवासी ज़रूर मिलते हैं। वहाँ पे जो मेहनती लोग हैं वो समझ लो बिहार के लोग हैं। कहीं भी अगर कोई मेहनत का कार्य हो रहा है, पीछे कहीं भी, कई बार गुवाहाटी, त्रिपुरा या उड़ीसा कहीं भी जाओ आप, बिहार के लोग मिलेंगे। जो मेहनत कर रहे हैं वो बिहार के लोग हैं। और फरीदाबाद के निर्माण में तो बिहार वासियों का एक अहम योगदान है, क्योंकि फरीदाबाद को एक कारखानों का क्षेत्र कहा जाता है, एक औद्योगिक नगरी कहा जाता है। और जितने भी हमारे यहाँ कारखाने हैं, श्रमिक हैं, उसमें हमारे बिहार और यूपी, पूर्वांचल के लोगों का बहुत योगदान है। क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं ना, उनमें तो एक अलग तरह की एक वो आ जाती है कि हम काम क्यों करें, पर फरीदाबाद, और इससे तो एक भारत दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न पूरे भारत के लोग यहाँ पर रहते हैं। पर
बिहार और यूपी के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। और जैसा भी बड़े भाई हमारे राजेश खटाना जी ने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो बिहार के थे, प्रथम राष्ट्रपति रहे। फरीदाबाद जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो जो वहाँ से विस्थापित लोग आए थे, जो टाउन बना है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, उसके जो पहला अगर फरीदाबाद विकास बोर्ड बना था तो उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने ही, और आप देखोगे ना 1 नंबर 2 नंबर 3 वो बनाया बहुत अच्छा है। उसका जो सीवर है राजेश भाई आज भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। उस समय बहुत अच्छी स्थापना की गई थी। जो विस्थापित लोग थे, जो वहाँ के जो रिफ्यूजी कहे या पाकिस्तान से जो लोग आए थे हमारे, उनको अच्छी तरह यहाँ बसाया गया था। जो उस समय विधवाएं हो गई थी उनके लिए विडोम अलग बने थे, और जो बड़ा परिवार था उनके लिए बंगला प्लॉट बने। जो इंडस्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ के वो बने। तो बहुत अच्छा हमारा फरीदाबाद बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में। वो भी बिहार के रहने वाले थे। और अगर हम अब अपनी विधानसभा की बात करते हैं, NIT विधानसभा में, तो अधिकतर लोग हमारे यहाँ प्रवासी हैं। यूपी बिहार के बहुत लोग हैं, पूर्वांचल के बहुत लोग हैं। और अबे भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे तो चलो कुछ और। अगर हमारे NIT विधानसभा में ये गांव भी हमारा कुरैशीपुर, इसमें भी संख्या हमारे प्रवासियों की बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले हम कभी बूथ नहीं जीतते थे, अब यहाँ के भी हम बूथ जीतने लगे हैं। उनमें इन सभी का योगदान है। और यहाँ के विकास के लिए हम कभी पीछे नहीं रहते। अगर कोई भी साथी यहाँ से आता है, चाहे ट्रांसफार्मर लगाने की बात है, चाहे रोडों की, चाहे कोई भी समस्या की बात है, या कोई इनको लोकल आदमी भी तंग करता है, तो हम इनके हमेशा, हमारी पार्टी, हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, चाहे विधायक जी, पार्षद जी, सभी इनके साथ खड़े रहते हैं। और मैं देख भी रहा था एक बड़ा सुंदर रोड बना इससे पीछे वाला। तो ऐसी सारी रोड बनेंगे, क्योंकि अब आपके अपना नेतृत्व है, अपने भाई आपके यहाँ से विधायक हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए एक बार सभी साथियों को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आपने हमें भी इस उत्सव में शामिल किया, इसके लिए भी आयोजन करता जितने भी सभी को धन्यवाद, साधुवाद। भारत माता की वंदे वंदे मातरम। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में आए NIT 86 से आप सबके लोकप्रिय विधायक भाई सतीश फागना जी के छोटे भाई, और फरीदाबाद महानगर के जिला महामंत्री बड़े भाई कविंदर चौधरी जी, उनका मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व संबंधित सभी मंच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस सुंदर प्रोग्राम का आयोजक भाई राहुल झा व उनकी टीम, विपिन जी, आप सभी का, माताएं, बहनें, युवा साथी, सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, देखिए, बिहार दिवस के उपलक्ष्य में जैसे कि आज ये प्रोग्राम हो रहा है, हम सभी यहाँ इकट्ठे भी हुए हैं। बिहार दिवस कहूँ या जितना भी पूर्वांचली समाज जो हमारा यूपी बिहार से यहाँ आके बसा हुआ है, आए हुए, ये सभी एक मेहनती कौम है। अपनी मेहनत से एक अलग इन्होंने अपनी पहचान बनाई हुई है। आप सब ने देखा, आप सब चाहे दिल्ली में बसे हुए हो या फरीदाबाद में बसे हुए हो, आप सबकी मेहनत का ही नतीजा है कि आपको एक अलग मेहनत का समाज से जोड़ा जाता है। और आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं इस बिहार दिवस के उपलक्ष्य में, ये भाईचारा जो आपका और हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ये दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, गाज़ियाबाद हो, ग्रेटर नोएडा या आसपास जहाँ भी आप पूर्वांचली समाज ज़्यादा देख पाते हैं इस उत्तर भारत में, तो सभी का एक भाईचारा भी है आपस में। ये एक मेहनती कौम है, अपनी मेहनत के ज़रिए अपनी पहचान बनाई हुई है। तो इस मेहनत के साथ साथ मैं चाहूँगा कि सभी साथी भाईचारा भी बना के रखें, और जो कमज़ोर वर्ग है, जो हमारे साथी जो पूर्वांचली आए हुए हैं, उनकी मदद के लिए भी आप लोग आगे आएँ, उसको भी हम आगे लेके आएँ, उनकी भी मदद हमें करनी है और भाईचारा आपस में बना के रखना है। और काफ़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम एक दूसरे के साथ रहते हुए इस सरकार की, इस समाज की हम बहुत मदद कर सकते हैं, तो उसमें हम आ गए हैं। बाकी बहुत सारी बातें भाई कविंदर जी ने और सभी मंच पर उपस्थित बड़े भाई सभी ने कही हैं। और इस आयोजक के जो भाई संस्थापक हैं हमारे राहुल झा जी, वह उनकी टीम का मैं दोबारा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, हम सबको मिलने जुलने का एक मौका मिलता है, अपनी बातें रखने का मौका मिलता है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। परिषद हमेशा ही बिहार दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। 22 मार्च का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन है। हम इस दिन को हमेशा ही एक ऐसा रूप देते हैं कि जहाँ पे एक ऐसा मंच तैयार किया जाए
जहाँ पे प्रवासी समाज, मिथिलांचल समाज, पूर्वांचल समाज और बिहार के कोने कोने से सब लोग मंच पे आएँ और एकजुटता बनाएं और समाज को एक होने का संदेश दें। देखा गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे थे, कौन कार्यक्रम में आया था? आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई अर्जुन सिंह जी, कविंदर चौधरी जी, राजेश खटाना जी और पार्षद संदीप बढ़ाना साहब थे। आज बिहार दिवस के शुभ समय पे हम लोगों ने अपने फरीदाबाद के NIT 86 विधानसभा में ग्रामीण का भी कार्यालय का उद्घाटन किया है। ये कार्यालय हमारे लिए समझिए कि एक सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने का जरिया होगा, जहाँ पे हम आने वाले समय में गली गली और जितने भी हम लोगों को जोड़ सकते हैं अपने इस संगठन के माध्यम से, और उनके वोट को एक करके हम किसी भी अपने दल को, किसी भी अपने इच्छित व्यक्ति को समर्पित करेंगे ताकि हमारे समाज की आवाज़ दूर तक पहुँचे। देखा जा रहा है राहुल जी, प्रवासी परिषद कई राज्यों में कार्य कर रहा था, क्या वहाँ भी ऐसे कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया? जी, आज ही के दिन कर्नाटका की जो टीम थी बेंगलोर में, उन्होंने हमारे साथ ही बिहार दिवस को वहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया है। और इसके साथ साथ अपनी पंजाब इकाई हो गई, गुजरात इकाई हो गई, यहाँ पे भी ये कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। अगर मैं ये कहूँ कि बिहार के बिना हिंदुस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों ही अधूरा रहेगा। अगर बिहार राज्य ना होता तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और यहाँ तक अगर मैं कहूँ कि महात्मा गांधी का पहला चंपारण आंदोलन भी ना होता। तो बिहार ने हमेशा ही इतिहास को बहुत ही अच्छे ढंग से संजोया है। बिहार की ही भूमि पे वैशाली जिला है जो पूरे विश्व की पहली लोकतंत्र है। तो इन सब से ही हमको भी सीख मिलती है और इन सब के माध्यम से ही हम मोटिवेट होते हैं और जनता को मोटिवेट भी करते हैं। बिहार की तो पावन भूमि की बात की जाए तो उसके बारे में हम जितना कहेंगे उतना कम ही रहेगा। लेकिन हाँ, बिहार में जितने भी हमारे इतिहास में हमको प्रेरणा देने वाले व्यक्तियों ने जन्म लिया, उन सब से सीख लेके हमारी टीम, हमारा प्रवासी परिषद आगे बढ़ रहा है और उन्हीं के शिक्षाओं पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे सीख लेके समाज को हम अर्पित कर सके अपनी योजनाओं को और उनके लिए हम सेवा कर सकें। समाज को क्या संदेश देना चाहिए आज के कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, बिहार दिवस बहुत बड़ा ही एक पावन पर्व है और आज ही के दिन चैती छठ पूजा का भी खरना का दिन है आज। तो आज के शुभ दिन मैं तो पूरे समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ या उनसे आग्रह करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें, प्रवासी समाज होके एक रहें। अगर आप एक हैं तो आपकी अहमियत है, आपके वोट की अहमियत है, और जहाँ पे आप टूटे तो वहाँ पे आपका समाज, आपका परिवार एक बिखरता हुआ रूप ले लेगा और जो हम लोग सपना लेके अपने बिहार से बाहर आए थे वो शायद कभी पूरा ना हो पाए। तो एकजुटता का मेरा संदेश रहेगा आपके माध्यम से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है।